पता है इंग्लैंड की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इनसे अपनी नाकामियां हजम नहीं होती हैं और हर बार ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं कि इनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। क्रिकेट पे इनकी सोल ओनरशिप है, दूसरी टीम को ना रूल्स पता है, ना रेगुलेशन पता है, ना क्रिकेट खेलना आता है। इन लोग को ऐसे ही लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्रिकेट का जन्म अगर इंग्लैंड में हुआ है तो उसको बड़ा हम हिंदुस्तानियों ने करा है। इंग्लैंड से ज्यादा हम क्रिकेट की रिस्पेक्ट करते हैं, उससे प्यार करते हैं और तभी स्पिरिट ऑफ द गेम की बात कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उस दायरे के पार हम लोग जाते ही नहीं है। लेकिन जब भी चीजें इंग्लैंड के फेवर में नहीं होती हैं, वो हर बार स्पिरिट ऑफ द गेम को बीच में लाते हैं। और कल यही कारनामा इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के नाजायज औलाद, नाजायज कप्तान बेन स्टोक्स करके गए, क्योंकि कल पूरी जी जान लगाने के बाद भी बेन स्टोक्स को एक हार का मुंह सामना करने पड़ा है, क्योंकि 700 रन बनाने के बाद भी इंग्लैंड की टीम ये मैच जीत नहीं पाती है। इंडिया की टीम 0-2 होने के बावजूद भी ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर देती है और इसमें बेन स्टोक्स को बहुत बड़ी हार दिख रही थी। और आखिरी में ये चीज एक्सेप्ट करने के बाद जब बेन स्टोक्स रविंद्र जडेजा से हाथ मिलाने गए, इंडियन टीम से भीख मांगने गए कि अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर दो, तो इंडियन टीम ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि रविंद्र जडेजा 90 पे बैटिंग कर रहा है और वॉशिंगटन सुंदर 85 पे बैटिंग कर रहा है। तो ये कोई पागल आदमी सोच सकता है कि अब ये दोनों अपनी सेंचुरी के पीछे क्यों नहीं जाएंगे। और बेन स्टोक्स ने ये सोचा और उसके बाद एक और बार डिसरिस्पेक्ट कर दी रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की, जब उनने जड्डू से ये पूछ लिया कि जड्डू तू तो हैरी ब्रूक के सामने सेंचुरी कंप्लीट करने वाला है, इसका क्या ही फायदा होने वाला है। मतलब बेन स्टोक्स इतने बड़े लूजर हैं कि उसको रविंद्र जडेजा के इतने सारे रन नहीं दिखे जो बेन स्टोक्स के पेसर के खिलाफ, स्पिनर के खिलाफ उस बंदे ने बना के दिए। उस बंदे ने इंडिया को वहां से ड्रॉ करवाया जहां से कोई सोच तक नहीं सकता था। 0-2 थी इंडिया की टीम, उसके बाद ही इंपॉसिबल सा टास्क कर देती है। इंग्लैंड की टीम ने 700 रन बनाए तब भी ये टेस्ट मैच ड्रॉ ही कर पाती है। तो इसमें इंडिया की सबसे बड़ी जीत छुपी थी, जिसमें बहुत बड़ा रोल रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का था। लेकिन बेन स्टोक्स को यह बात एक्सेप्ट ही नहीं थी कि 35 साल बाद किसी ग्राउंड पे कोई इंडियन सेंचुरी मारने वाला है और लगातार 3 सेंचुरी आ जाएंगी। 4 नंबर पे शुभमन गिल की, 5 पे जडेजा की और 6 पे वॉशिंगटन सुंदर की। ये इंग्लैंड क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात होती और यहीं पे बेन स्टोक्स इस चीज को रोकना चाह रहे थे और इसीलिए वो हाथ मिलाने गए थे और स्पिरिट ऑफ द गेम की बात बीच में लेके आ ही गए, क्योंकि उनके फेवर में ये चीज नहीं जा रही थी। उन्होंने सीधा सीधा यही कहा कि मैं अपने बॉलर्स को वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अगले मैच में मुझे उनकी इंजरी का ख्याल रखना है, इसलिए मैंने हैरी ब्रूक को बॉलिंग दे दी। लेकिन शायद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को अपनी सेंचुरी ज्यादा फायदेमंद लग रही थी। मतलब एक तरफ आप हमारे इंजर्ड ऋषभ पंत के पैर पे बार बार जोफ्रा आर्चर से बॉल करवा के उनके पैर पे बॉलिंग मार रहे हो। पिछले टेस्ट मैच में जब उनकी उंगली टूटी हुई थी या चोट थी उसमें, तब आप उनकी उंगली पे निशाने मार रहे थे। तब स्पिरिट ऑफ द गेम कहां गई थी? जब केएल राहुल सुबह आउट नहीं हो रहे थे, तब ब्रेंडन केस ने अपने स्पाइक्स वाले जूते बॉल के ऊपर लगाए, बॉल टेम्परिंग करने की कोशिश करे। तब स्पिरिट ऑफ द गेम कहां थी? तुम लोग बाउंड्री से वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हो, तब स्पिरिट ऑफ द गेम कहां चली गई थी? मुझे समझ में नहीं आता है कि इंग्लैंड वालों की प्रॉब्लम क्या है, ये ऑब्सेशन क्या है, ये एटीट्यूड क्या है कि क्रिकेट हमेशा उनके हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं चलता है। क्रिकेट दूसरी टीमों के हिसाब से भी चलता है, उनको रूल पता है और रूल में कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर एक टीम ने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली है, वो ड्रॉ करना चाह रही है, तो दूसरी टीम को हाथ मिलाना जरूरी है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और जब ये नहीं लिखा है तो चुपचाप जाके बॉलिंग करवाओ ना, दूसरी टीम को बैटिंग करने दो ना। मैं सच बता रहा हूं, यहां पे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती ना, इंग्लैंड को सारे ओवर डलवाती, पूरा थका के घर भेजती, दिमाग से भी और बॉडी से भी। लेकिन हम इंडियन को तो ये पता था कि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ये सेंचुरी डिजर्व करते हैं, इसलिए हम लोग ने मैच को कंटिन्यू रखा। और जब सेंचुरी हो गई दोनों की, हमने मैच को ड्रॉ भी कर लिया। ऐसा तो है नहीं कि रविंद्र जडेजा अपनी सिर्फ सेंचुरी के लिए खेल रहे थे, उसने इंडियन टीम को हारने नहीं दिया। और उसके बाद अगर वो दोनों बंदे अपनी सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराब बात है। लेकिन इंग्लैंड की टीम सबसे ज्यादा स्पॉइल्ड टीम है, क्योंकि इन लोग को शायद स्पिरिट ऑफ द गेम के बारे में पता ही नहीं है। इंग्लैंड की स्पिरिट क्या कहती है सब वही पता है, चाहे वो बेन स्टोक्स जो न्यूजीलैंड से आए हो कप्तान हो, चाहे इनके जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर हो। इन लोग को लगता है कि क्रिकेट इनके हिसाब से चलता है और दूसरी टीमें जो कारनामे कर रही हैं, जो अच्छे काम कर रही हैं, वो स्पिरिट ऑफ द गेम के बाहर आते हैं। यही कहानी है हमेशा से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की। तुम्हारे क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।